सारे भैया ने राम राम। बीजेपी ऑफिस मारे हाँ अरे चुका चकेरा बना के बैठे हैं। ले बतला ले भाई सब तय। राम राम भाई साहब। इसके लिए ना आप पुकला बता। राम राम भाई। भाई साहब क्या कुछ चल रहा है ऑफिस चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। जीतने की संभावना कितनी है? कम से कम 15,000 वोट जीत रहे भाई। इतने का मार्जिन है? हाँ मार्जिन जीत रहे हैं। कौन सी पार्टी से जीत रहे हो इतने? सारी पाछे हैं। बीजेपी सारे में वोट ले रही है। किस ने गिना मुझे सारे को 10 पर लिया, को 15 पर लिया, को 16 पर लेगा, बस 16 क्रॉस को नहीं होती किसी पे भी। जेजेपी कौन अच्छी कंपटीशन में ना 12,500 वोट आऊंगे भाई साहब। कुछ ज्यादा अतिशयोक्ति नहीं हो गई? 12,500 वोट थोड़ी और ला दो कि मेरे 5 साल तो बच जाएंगे, 13 हो जाएंगे। अच्छा भाई साहब राम राम। राम राम जी। अपना के कुछ कहना भाई? अपना ये कहना जी अपने जो बीजेपी पार्टी या जिस चांस है संभावना है जीतने की, इसकी संभावना है। हाँ जी मतलब श्योर नहीं है, संभावना है। नहीं मतलब समझो इस बात ने। राम राम भाई साहब। राम राम। जगदीप ठीक है भाई? वाह जी। और खाना खुना खा लिया? वाह जी बहुत कुछ कहना भाई साहब? भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जीत रही है भाई साहब, क्योंकि हम कैडर बेस्ड पार्टी हैं। हमको आया गया गया चाचा नहीं है हम, ठीक है ना। हम तो मतलब कैडर बेस्ड पार्टी है। अच्छा हाँ जी। समीकरण मैंने थोड़े से ढीले लगाए गाँव में, ऐसा कुछ है? हाँ आपकी बात निश्चित रूप से सही हो सकती है, लेकिन हमारा साइलेंट वोटर स्ट्रॉन्ग है बिल्कुल। मतलब आप चाहते नहीं कि वो झंडा वंडा लगाए ऊपर? नहीं झंडा क्या, वोट वो गिनती वोटा क्यों आगे, गिनती सिरा क्यों आगे कत्तीस ने देख लियो आप, ठीक है ना। तो मतलब आपका जो तरीका है वो एक साइलेंट तरीका है? नहीं हमारा क्या है कि पार्टी साइलेंट है। पार्टी बड़े शांत तरीके से कूल प्रभाव। आप एक दिन वीडियो बना रहे थे, आप बड़ा कूल माहौल है ये, आपने कहा बोली थी ये बातें। देखो ये बात सच्चाई है, यहाँ पे क्राउड फुल है। हाँ। देख लो, लेकिन हाँ बीड़ी नहीं, कोई हुटिंग नहीं, कुछ नहीं, बड़े शांत भाव से सभी इज्जत से बैठे हैं, बड़े जो भी सब। हाँ सही बात है, सभ्यता की बात। मुख्यमंत्री जी ने बहुत बढ़िया काम करे हैं, जो लोगों को अटैच कर रहे हैं। अच्छा। लोग इस बात को मानते हैं। जो 18,000 हमारी नौकरी आई थी वो 1659 यहाँ से लगे हैं बच्चे। वो बच्चे किसी पैसे वाले के नहीं लगे, वो बच्चे आम लगे। कोई जुत्ती गांठ रहा था बेचारा, कोई किसी के ऑफिस में काम कर रहा था कोई। ये सारी बातें आई है सोशल मीडिया पे। हमने 57 वीडियो हमने बनाई है, मतलब लोगों को जाके भाई आपने किसी को पैसा वैसा तो। वीडियो क्यों बनाई? वीडियो इसलिए बनाई लोगों को पता लगना चाहिए हम पारदर्शी हिसाब से काम कर रहे हैं। ये मान लो अगर मैंने किसी नौकरी में पीछा दे रखा है और आपने कह दो शर्मा जी आप पीछे की ना भरी हो, और कह दो यार आपकी बात बहुत बढ़िया है, लेकिन हमने उन घरों में गए हैं जिन घरों में छात्र नहीं है, मतलब टाटी लगी हुई है। टाटी लगी हुई है। अच्छा। हमने एक आम सामान्य घर में जो बच्चा मतलब जिसका माँ बाप मजदूरी करे है, बटनागर कॉलोनी में हमने वीडियो बनाई थी। वो लड़का ने खुद वीडियो दी थी हमारे को, भाई साहब मेरी बनाओ। अच्छा ठीक है ना। एक निर्जन में लड़का था, वो 2 हाथ कटे हुए थे। अच्छा दोनों हाथ नहीं थे? दोनों हाथ कटे, वो बच्चा डी रूम में लगा। नहीं भाई साहब पता क्या, आप पता है आप पत्रकार हो, अच्छी बात है, प्रश्न पूछना आपका हक है और कुछ भी प्रश्न पूछो आप। लेकिन कहना कि भारतीय जनता पार्टी की मनोहर लाल सरकार ने बहुत बढ़िया काम करे, जो लोगों के दिल को टच किया है। जिन्होंने कभी भी मतलब हमने बहुत कार्यकर्ता से मिला या गाँव में जावा हमें, ठीक है एक बार कुछ आवा है बात, लेकिन वो बात मानते हैं भाई इस सरकार ने काम किया है। आप इन सभी को देख लो, आया गया को जो भी सिस्टम चला है आपने पूरा देखा, पूरा सिस्टम देखा आपने। 36 गाँव छान मारे आपने। ठीक है जोश होता है, अच्छी बात है, लेकिन जोश में होश नहीं खोना चाहिए। जो वीडियो आई है वो जो मतलब परसों चौटाला साहब की या जो उसकी दादी की, तो वो एक परिवार को तोड़ने वाली बात है। जो आप ये देखो, जो परिवार नहीं संभाल पा रहे वो देश क्या संभालेंगे, प्रांत क्या संभालेंगे, हल्का क्या संभालेंगे। चलो हम दूसरी फैमिली पे नहीं जाते, किसी की फैमिली पे। राम राम जी। राम राम भाई। अपना क्या कहना है जी पार्टी के? 27,763 वोटा से जीतेगा मीडा। समझ में आ गई? इतनी वोट टोटल आएंगे? जीतेंगे इतने? नहीं जीतेंगे इतना तो लिख कर यार मेरे साइन करा ले भाई। अरे फोन नंबर लिख ले मेरा, इस आदमी आपने पहला ही मिल लिया होगा, ठीक है। फोन नंबर देने लाग रहा यार, साइन करने लाग रहा, लिखवा ले। एक बार और बताओ कितनी डिजिट बताओ थे? 27,763 वोटा की लीड रहेगी भाई। समझ में आई बात? इसने लीड नहीं याद रखे, दोबारा पूछूंगा आपसे। इधर आ जाओ जी आप। राम राम जी। राम राम जी। अपना क्या कुछ कहना है? अपना जींद के विकास के लिए टोटली बीजेपी। कोई जींद की जनता बेवकूफ़ है जो विपक्ष के
उनको चुनेगी। सत्ता के साथ जुड़ो, जो इतना भी टाइम है ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होएगा शहर का, और इसी में सब जो लोग ये युवा उसके साथ हैं, उसके साथ हैं, उसके साथ है, उसका क्या फंडा है? यहाँ पर युवाओं का कुछ ऐसा है, यहाँ पर कोई मेरे को लगता नहीं युवाओं के नाम पे कुछ कहा जाता है, कोई वोटिंग होती है ऐसा कुछ? बीजेपी का वोट टोटली साइलेंट और शांत प्रिय वोट है और बहुत भारी जीत होने वाली है। शहर बात में भी कितनी टिकाई है, कितने आराम से बात कर रहे हैं, वाह जी वाह। हाँ जी, कायल हो गया। बीजेपी का वोट बड़ा साइलेंट है, बड़ा टिकाऊ है, क्या मजा आ गया सुन के। हाँ, बिल्कुल शांत प्रिय वोट है और 36 जात का समर्थन है। ईमानदार मुख्यमंत्री, ईमानदार प्रधानमंत्री, हाँ जी, ये चीज़ें आज सारा हरियाणा देख रहा है। और उसके बाद बहुत अच्छी छवि के कृष्ण मिड्डा जी हैं, तो उसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है शहर को भी। इनके साथ जुड़ने से बहुत बड़ा फ़ायदा है शहर को। जैसे कि कोई 3 काम बताओ। देखिए, अंडर ब्रिज बना है, ये गवर्नमेंट सुनो, ने बनाया है। अंडर ब्रिज के बारे में बात करें ना, हाँ जी। तो मैं किसी से बात कर रहा था, वो यूँ बोला अंडर ब्रिज तो भाई धक्के से, बड़ी मेहनत से, जो अन्ना टीम के लोग थे, कुछ 5-7 लोग थे, उन्होंने किराए धक्के खा के बड़ी मुश्किल से बनवाया है। तो इसमें क्रेडिट क्यों दे रहे हैं हम बीजेपी? नहीं, तो मतलब नाम अच्छा, नहीं, ये बिल्कुल अच्छा। और गरीब आदमी चलो, का भला मान लो करने वाले मिड्डा जी आ जाएं, और क्या करवाएंगे मिड्डा जी को? 3 काम जो हमें दिखे, रोड को छोड़ के, ये ब्रिज को छोड़ के 3 काम बताओ जो मिड्डा जी करवा देंगे। ये जितनी ये जो समस्या है सीवरेज, ये टोटली हल होएगी। सड़कें बनेंगी, ये जो मेडिकल कॉलेज का काम रुका हुआ है ये और आगे बढ़ेगा, बाईपास शुरू होगा, और शहर में जो ट्रैफिक की समस्या है ये दूर होगी। और सबसे बड़ी बात है जो सीवरेज और पेयजल की समस्या है, ये आते ही बिल्कुल ये पहला पॉइंट है जी। और मान लो कोई अपोजिशन की सरकार आ जाती है, फिर क्या ये काम होंगे? नहीं, वो नहीं कर पाएंगे, वो सर गवर्नमेंट से तो नहीं जुड़े हुए ना। देखो, काम तो सरकार की, जो मतलब सरकार अपनी वो दिखा देगी, भाई नहीं तू हमारी पार्टी का नहीं है, इसलिए नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी सरकार से जुड़ने का फायदा है। आज नेट का जमाना है, किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। ठीक बात है। हाँ जी, अपना क्या कहना है सर? मेरे अनुसार सर, मैंने भी पूरे शहर में घूम के थोड़ा वो किया रिसर्च, तो 1 वे ट्रैफिक है सर, बीजेपी की 1 वे ट्रैफिक है सर। अच्छा, तो लग रहा है आपको सरकार जीतेगी? हाँ, ऐसा लोगों के मतलब जब लोगों से बात करते हैं, उनके साथ में चर्चा करते हैं बैठ के, तो ऐसा लगता है कि बीजेपी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए सर ये सीट निकालने में। 2-3 समीकरण बता सकते हो भी जीतने के? क्या क्या समीकरण हमारे सामने है, क्या रीजन है, कैसे हम जीतेंगे? 2-3 पॉइंट ऐसे। नंबर 1 है, एक तो सर लोगों को में थोड़ा जोश उमंग ज़्यादा है अब की बार है ना सर, क्योंकि एक शेड्यूल थोड़ा रह गया सर। ठीक है सर, एक तो ये पॉइंट है। और हर ऐसे लोगों की पर्सनल थिंकिंग है कि सरकार के साथ में जुड़ना चाहिए। अभी जो भी शेड्यूल बाकी है उसके अंदर देखो सामाजिक कार्य होंगे, कोई भी मतलब कोई भी इशू है शहर के दूर होंगे। ऐसा लोगों के बीच में बैठ के चर्चा करने तो मालूम पड़ता है ना सर। अच्छा, एक पॉइंट और बता दो फिर। एक पॉइंट और सर, हाँ भाई, हमारी डॉक्टर साहब जब मतलब अपने जो भी अपने चुनावी भाषा में उसमें यही बोलते हैं कि यहाँ उद्योग को स्थापित कराने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उद्योग आएंगे सर तभी आप बच्चों को रोज़गार मिलेगा ना सर। तो उस ब्याह पे भी ऐसा लगता है कि अगर वो आ गए तो शायद यहाँ बच्चों को एक्स्ट्रा रोज़गार मिल जाए और काम मिल जाए। हाँ बिल्कुल सर, तो ऐसा लग रहा है सर। उद्योग वगैरह लगेंगे? देखो सर, हम लोग बिल्कुल उम्मीद में है सर। उम्मीद में है? बिल्कुल सर, उम्मीद में है। लेकिन ऐसा प्रोटोकॉल में कहीं नहीं है मेरे ख्याल से। सर उम्मीद पे दुनिया कायम है, क्यों नहीं होगा ऐसा सर? लेकिन जैसे बीजेपी आएगी काम होंगे जरूर। हाँ, ये निश्चित है। ठीक बात है। चलो, एक हमारे भाई हैं, उनसे और मिल लेते हैं। भाई जी, चलो मैंने भी बड़ी जगह दे दो। ये हमारे भास्कर भाई साहब हैं और पिंडारा से हैं और अपने खास मित्र हैं। फिर ले लें इनकी भी थोड़ी टांग खींच ले। भाई साहब राम राम। नमस्कार भाई साहब, क्या कुछ लग रहा है, कितना रिस्पांस मिल रहा है गांव में? आप गांव से ही हो? बिल्कुल तो कितना रिस्पांस मिल रहा है? सच्चाई कितनी है? सीधी बात है, जो पढ़े लिखे युवा लोग हैं वो क्या देख रहे हैं, जेजेपी है वो अमेचर पार्टी है, यानी नौसिखिया है। हम दूसरी पार्टी की बात नहीं करेंगे, अपनी पार्टी के बारे में। अपनी पार्टी का ये है कि इसमें जो देशभक्त लोग हैं, ईमानदार हैं, कर्मठ हैं, जो जिसको किसी चीज़ से मोह है ही नहीं सिवाय देशभक्ति है, वो ज्वाइन करते हैं। वो अपना निजी स्वार्थ त्याग करके
सिर्फ देश के बारे में सोचते हैं। देश की कहाँ जीडीपी कहाँ थी और कहाँ पहुँच गई है बीजेपी में। सिंपल सा है, कल चाइना जैसे पाकिस्तान जैसे टुटपुजिए हमें टोक तो नहीं सकते हैं। वीज़ा कितना सिंप्लीफाई हो गया है, ये चीज़ें देखो ना आप। इसलिए मैं तो ये कहूँगा भाई, मैं क्या, मेरे सारे परिवार के हैं, पड़ोस के हैं, कुनबा है, सारा बीजेपी का है। भाइयों ये वीडियो किसी लगी सुतरे सुतरे कमेंट कर दियो, तारे बस में ना हो सुतरे कमेंट करने की ताला मार दियो भाई। अरे मैं तो एक बात क्या करूँ, जिनके घर बहन बेटी नहीं होती और जो इज्जत नहीं करते वहीं गाड़ी लिखा करें, समझ जाओ भाई। धन्यवाद, राम राम।